सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा आदेश इस समय पारित किया गया है। साथियों, बसपा पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर ये आदेश पारित किया गया है और जैसे ही उन्होंने ये आदेश पारित किया तो आप देखेंगे एक चर्चा का विषय बन गया। साथियों, अखिलेश यादव जी की तरफ से जो आदेश पारित किया गया है इस समय चर्चा में चल रहा है। अखिलेश यादव जी की सपा पार्टी जो है साथियों, सपा पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी सोच में पड़ चुके हैं कि अखिलेश यादव जी ने ऐसा बयान क्यों दिया है, ऐसा आदेश पारित क्यों किया है। साथियों, सबसे पहले आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, शाबाशी राम। सबसे पहले साथियों, आप सभी को बता दें कि 6 दिसंबर को बहन कुमारी मायावती जी बसपा पार्टी की तरफ से नोएडा के अंदर एक बड़े लेवल की रैली की जाएगी। साथियों, इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। आप सभी को सूचना देना बेहद ही जरूरी है क्योंकि 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। साथियों, इसी उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को जो रैली हुई थी साथियों, उसी तर्ज पर 6 दिसंबर को विशाल रैली का आयोजन नोएडा के अंदर किया जा रहा है और बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पदाधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है कि इस रैली की तैयारी को लेकर किसी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो। जो तैयारियां हैं, अलग अलग पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, बैठक की गई है। उस बैठक में सभी पदाधिकारियों को अलग अलग कार्य भी सौंपे गए हैं। साथियों, इस समय जो चर्चा में चल रहा है साथियों, अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी को लेकर जो मुद्दा है वो चर्चा में बना हुआ है। अखिलेश यादव जी ने बहन कुमारी मायावती जी को लेकर एक आदेश पारित किया है और उस आदेश में क्या कुछ कहा है। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बसपा पार्टी पर आप देखेंगे कि समय समय पर जिस तरीके के एलिगेशन जो लगाए जाते हैं, बसपा पार्टी को बीजेपी पार्टी की बी टीम बताया जाता है। उधर साथियों, अगर जो चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी है एएसपी, उसको भी बीजेपी पार्टी की बी टीम बताया जाता है। इधर आप कांग्रेस पार्टी को भी आप देखेंगे तो कहीं पर जो दूसरे दलों के जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी पार्टी की बी टीम बताते हैं। तो साथियों, ये जो एक बी पार्टी का कंसेप्ट है ये हमें बड़ा ही अजीब लगता है साथियों कि किस तरीके से जो है सभी पार्टियों को बीजेपी पार्टी की बी टीम बताया जा रहा है। जो दूसरा दल आता है वो पहले वाले दल को बीजेपी की बी टीम कहता है, जो बसपा वाले आते हैं वो एएसपी वाले को बोलते हैं, एएसपी वाले बसपा वाले को बोलते हैं। इधर बसपा पार्टी पर तो साथियों लगभग सभी पार्टी जो है यही बोलती है कि ये बीजेपी पार्टी की बी टीम है। जो माहौल और जो आम लोगों की अवधारणाएं इस समय बनाई गई है कि बसपा पार्टी बीजेपी पार्टी की बी टीम है। साथियों, तो जो आम लोग हैं उनके अंदर ये जो अवधारणा बनाई गई है ये सोची समझी एक साजिश है साथियों कि सभी जो पार्टियां हैं, चंद्रशेखर आजाद जी की हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी अगर बीजेपी की बी पार्टियां हैं तो फिर बीजेपी को चुनाव लड़ने की जरूरत ही क्या है। साथियों, अब ए पार्टी का दर्जा बीजेपी पार्टी को दे रहे हो और सभी को बी पार्टी बता रहे हो तो फिर चुनाव के अंदर पार्टियां आती क्यों है। फिर तो बीजेपी पार्टी स्वयं ही अपने बलबूते पर एक तरफा सरकार बना ही लेगी। साथियों, तो ये जो कंसेप्ट फैलाया जाता है साथियों, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत फैलाया जाता है और बसपा पार्टी की तरफ जो फैलाया गया ये प्रोपेगेंडा है साथियों मनुवादी लोगों का। और जो ये जो मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं इनके द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है बसपा पार्टी को कमजोर करने का। और जो बसपा पार्टी के समर्थक हैं या जो दलित समाज के लोग हैं उनके माइंड में जो बीजेपी के विरोधी जो लोग हैं उन लोगों के माइंड में ये सेट किया जाता है कि बसपा पार्टी बी टीम है बीजेपी पार्टी की। तो इससे ये जो माहौल क्रिएट किया गया है, गुमराह जिस तरीके से किया जाता है, तो आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने इस समय जो बयान दिया है साथियों, अखिलेश यादव जी ने जो आदेश पारित किया है इस समय खूब चर्चा के अंदर चल रहा है। साथियों, अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पर आप देखेंगे कि बी टीम तो जरूर बताया जाता है, लेकिन बसपा सुप्रीमो के खिलाफ किसी भी बड़े नेता ने आज तक कोई भी सीधा टारगेट नहीं किया है। कोई भी टिप्पणी या कोई भी गलत वक्तव्य बहन कुमारी मायावती जी को लेकर नहीं बोला गया है।
तो आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की जो छवि है, जो बहुजन समाज के लोगों में है, दलित समाज के लोगों में जो छवि है साथियों, वो बहुत बड़ी है। बहन जी के तौर पर जो एक ओहदा उनको मिला हुआ है वो बड़ा सम्मानजनक ओहदा है साथियों। तो बहुजन समाज के लोग बहन जी को जो सम्मान देते हैं, और दलित वोट बैंक साथियों खराब ना हो, दलित वोट बैंक नाराज ना हो, इस वजह से आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े नेता है वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो के खिलाफ कभी भी कोई सीधा बयान या टारगेट नहीं करते हैं साथियों। दूसरा साथियों, जो अखिलेश यादव जी ने जो आदेश पारित किया है, इसमें उन्होंने अपने पदाधिकारियों को और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया है कि वो बसपा सुप्रीमो के खिलाफ और बसपा सुप्रीमो के लिए सीधा वो हिट ना करे, उनको टारगेट ना करे, गलत बातें ना बोले, उनके प्रति गलत बयानबाजी ना करे। इस तरीके का आदेश उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पार्टी के पदाधिकारियों को दिया है साथियों। जैसे ही उन्होंने ये आदेश पारित किया है तो साथियों चर्चा में आना तो लाजिम था, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही अखिलेश यादव जी ने जो ये आदेश पारित किया है, इसके बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। बहुत से लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कि 2027 के अंदर जो है बहन जी के साथ गठबंधन में अखिलेश यादव जी आ सकते हैं। क्योंकि साथियों अगर हम आपको बता दें, अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी 2019 में एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। उससे पहले मुलायम सिंह जी और जो मान्यवर साहब काशीराम जी हैं वो एक साथ एक मंच पर आए थे। तो 2027 के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि 2027 के अंदर बसपा सुप्रीमो और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं, इसलिए ये आदेश पारित किया गया है। दूसरी तरफ साथियों ये प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, वो बहन जी का सम्मान करता है, और जो दलित वोट बैंक है वो हर एक पार्टी के लिए जरूरी है। क्योंकि दलित समाज का वोट बैंक होता है वो साथियों किसी भी चुनाव में निर्णायक वोट बैंक होता है। जो दलित वोट बैंक है वो बहन जी को सम्मान करने वाला है, और वो वोट बैंक खराब ना हो, वो वोट बैंक नाराज ना हो, इसलिए ये आदेश अखिलेश यादव जी के द्वारा पारित किया गया है। वो नहीं चाहते कि पार्टी को कोई नुकसान पहुंचे, पार्टी को दलित वोट बैंक का जो नुकसान है वो झेलना ना पड़े, इस वजह से उन्होंने ये आदेश पारित किया गया है। साथियों तीसरी बात जो इस समय चर्चा के अंदर चल रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हो सकता है, ओवैसी साहब और मायावती जी साथ आ सकते हैं। क्योंकि बिहार के चुनाव में भी आप देखेंगे कि एक दूसरे की सीटों पर सपोर्ट किया साथियों। तो इसी बात को लेकर अखिलेश यादव जी चिंतित है कि बहन कुमारी मायावती जी अनदर पार्टियों के साथ गठबंधन में जो जा रही हैं, कहीं उससे दलित जो वोट बैंक है वो नाराज ना हो जाए। तो ऐसी इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए साथियों अखिलेश यादव जी के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है। वो दलित समाज में हो सकता है कि सॉफ्ट कॉर्नर बहन कुमारी मायावती जी के प्रति दिखा रहे हो कि वो बहन जी का सम्मान करते हैं, दलित समाज का सम्मान करते हैं। तो ऐसी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आम लोगों की साथियों आ रही है। तो साथियों अखिलेश यादव जी ने जो आदेश पारित किया गया है, इस पर आप सभी की क्या अवधारणा है? क्या अखिलेश यादव जी रियल में बहन कुमारी मायावती जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और दलितों का सम्मान करते हैं? क्या 2027 के अंदर अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव लड़ सकते हैं? आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।